पावन अवसर पर आज अपना कौन सा दिन है? उत्तम आर्जव धर्म। पहले 2 दिनों में हमने जो चर्चा सुनी, वो 2 दिनों में किस किस की चर्चा अपन ने सुनी है, मैं थोड़ा सा रिवीजन करूँगा, फिर उसके बाद में आज उत्तम आर्जव धर्म की अपन चर्चा करेंगे। हाँ, कौन बताएगा? पहले 2 धर्म किसकी अपन ने चर्चा करी है? मैं तो पूछूंगा बिना हाथ खड़े किए। कल और परसों सभी बच्चे थे, हो सकता है आप तो नहीं, सबसे पीछे। हाँ, सबसे पहले दिन अपन ने काय की चर्चा की रही थी? राजेश जी बैठा किस चीज की चर्चा की? उत्तम क्षमा की। पहला धर्म जो उत्तम क्षमा है उसकी चर्चा की थी। क्या क्या चर्चा की थी? सबके पन्ने नोट्स के रिवीजन होने लगे हैं। चलिए, इस बार कम से कम 2 दिन में वापस तो नहीं देखते होंगे, भरोसा है मुझे। हाँ, बताइए। अच्छा, कोई जिसको बिना नोट्स देखे याद हो? हाँ, उस दिन हमने उत्तम क्षमा की डेफिनेशन पढ़ी थी। उत्तम क्षमा कैसे कहते हैं? उत्तम माने क्या होता है? क्षमा के करने उन्होंने समझाया था। अच्छा, ठीक है। उत्तम शब्द का अर्थ क्या बताया था? चलो, आवाज सबकी आ गई। सम्यक दर्शन, ठीक है। और क्षमा मतलब क्या? क्रोध नहीं करना, ऐसे बताया था कि क्रोध नहीं करना वो क्षमा है, ठीक है। फिर दूसरे दिन इसकी चर्चा की गई थी। दूसरे दिन क्या की चर्चा करी थी? उत्तम माधव। अकेले माधव नहीं, उत्तम माधव। ये शायद राकेश जी ने बोला भी था जब आप लोगों ने बोला आज कौन सा दिन है, तो आप लोगों ने बोला क्षमा। तब क्या बोला था कि उत्तम क्षमा का दिन है। दूसरा कौन सा? उत्तम आर्जव कि माधव? माधव। कौन बताएगा? हाँ, उत्तम मानव यानी माया ना करना, मान ना करना। चलो, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। पहले ने क्या देखा? क्रोध नहीं करना। दूसरे ने देखा मान नहीं करना। आज कौन सा दिन है? उत्तम आर्जव। कुछ कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? कौन सा कॉम्बिनेशन? 4 का साइन, बराबर। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। कल का विषय पता चल गया? आए ख्याल में? इसका मतलब क्या है? आज के जो तीसरे नंबर का धर्म जिसकी हमें चर्चा करनी है, इसकी उत्तम आर्जव धर्म की, वो उत्तम आर्जव मतलब क्या? माया। माया मतलब क्या? कौन कौन समझता है माया? यार, हमने बालबुद्ध में तो आप सबने पढ़ा होगा। बताइए, बैठे बैठे बताइए। छल कपट, छल कपट नहीं करना। छल कपट क्या होता है? छल कपट क्या होता है? भाई देखो, मैं नहीं समझता हूँ, मेरे नहीं समझ में आता है जी। छल कपट मतलब क्या? मेरे को वो एक छोटा सा बच्चा बैठा है, उसको समझाना है कि छल कपट मतलब क्या, कैसे समझाओ, बताओ। हाँ, आप ही।
जैसे कि एक फ्रूट्स की दुकान है, उधर वो बड़े अंकल को कोई बड़े साधन वगैरह है तो उनको एप्पल है तो वो सस्ते में देते हैं, वो जो उसकी प्राइस है उसमें देते हैं। और जैसे ही हम बच्चे लेने आए तो हमें छोटे समझ के हमें ज़्यादा प्राइस बता कर देना है ऐसे। अच्छा, मेरे थोड़ा सुनने में आया, बताना वैसे बोला था कि एक दुकान पे गए और दुकान से पूछा इस मोबाइल का प्राइस कितना, यही वाला मोबाइल कितना प्राइस, उसने बोला इस मोबाइल का प्राइस है 70,000। और बच्चा लेने गया तो क्या बोला, जो परिचित नहीं था तो क्या बोला, कितना है 1 लाख रुपए। तो ये क्या की छल का कर। और कोई बताएगा, बोलो। क्या किया? हाँ। ठीक है, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चलते हुए हमने क्या किया, एग्जाम में जल्दी से इसकी कॉपी में देख लिया, मुझे आंसर नहीं पता था, तो ये क्या हुआ, मायाचारी हुई, छल कपट हुआ। और कैसे कैसे मायाचारी होती है हमारे जीवन में, अब बताओ। हाँ, मन में कुछ और वचन में कुछ और काया में मन में कुछ और, वचन में कुछ और काया में कुछ और। मन में क्या है, मन में तो है कि बिल्कुल ये बच्चा फर्स्ट नहीं आ जाए, होता है तुम्हें, आता है कि नहीं। वचन में अरे भाई आप मेरे को साथ में बैठ के मेरे को पढ़ाना, मेरे को नहीं आता है, मेरे को पढ़ाना और बताना, वचन में। और काया में पेपर में है कर रहे हैं और देखा, इसका होगा, इसका नहीं हुआ। और कैसे कैसे हो सकता है। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, इससे दुख कहाँ से हुआ। अपन ने सबसे पहले सुना, कल परसों जब चर्चा करी थी तब चर्चा ये कहती कि चारों कसाएं हैं, जो भी चारों कसाएं में से कोई भी प्रकार की कसाई करता है तो वो दुखी होता है, करी थी चर्चा। तो ये छल कपट करने में दुख कहाँ हुआ, ये तो चतुराई हुई। मेरा प्रश्न समझ में आया, मैंने क्या कहा, ये दुख कहाँ हुआ, ये चतुराई नहीं हुई कि भाई हमने तो अपने लिए फर्स्ट आ गए और दूसरा फर्स्ट नहीं आ पाए। व्यापार किया और व्यापार करने में कैसा किया, ये बता रहा था कि भाई इस अपना पहचान वाला है उसे तो 70,000 में दो, और जो पहचान वाला नहीं है उसे कितने में दिया, 1 लाख। तो 30,000 का प्रॉफिट हुआ, धोखा हुआ। आया मेरा प्रश्न ख्याल में आया कि नहीं, आप बता रहे हो उसका, बताओ। जो मायाचारी करते हैं वो अपने मोहम्मद फ्रेंड्स में जाते हैं, आपका सब बिजनेस सेंटर में उसमें दो, जो मायाचारी करते हैं वो अगले भाव में रेंज गति में जाते हैं। हाँ, मायाचारी करने से दूसरे फॉर्म में तो दुख भोगना पड़ता है, इस फॉर्म में भी दुख भोगना पड़ता है। जैसे 70,000 का फ़ोन 1 लाख में बेचा, उसको बाद में कैसे पता चल गई कि 70,000 का फ़ोन है, उसने हमारे ऊपर केस वगैरह कर देगी, गलत प्राइस में बेचता, हमारी दुकान बंद हो जाएगी या तो उसमें सील पड़ेगी और भी केस वगैरह चलेंगे। तो उसमें एक बच्चे ने उदाहरण दिया कि अगले भाव में क्या मिलेगा, रेंज गति मिलेगी, और इसने उत्तर क्या दिया कि अगले भाव में तो रेंज गति मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन इस भाव में भी दुख होगा। कैसे होगा, क्योंकि अगर छल कपट करेंगे ना और 70,000 का मोबाइल 1 लाख में बेचा, कितने बार बेचोगे, कितने बार बेचोगे, एक ही बार धोखा दे पाओगे, उससे ज्यादा धोखा नहीं दे पाओगे। अच्छा मैं एक और प्रश्न करता हूँ, आपने चारों गतियों के नाम सुने, कौन कौन सी 4 गतियां, रेंज गति, मनुष्य गति, देवगति,
नरक गति। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखना, मैं बिल्कुल आपसे ऐसा अपन एक प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगशाला जैसी चर्चा करूंगा, जैसे प्रवचन होता ना वैसी चर्चा नहीं करूंगा कि मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहो। जितना मैं बोलूंगा उतना ही आप सुन पाऊंगा, अलग अलग लोगों से बोलूंगा। कौन कौन सी गतियां हुई? चार। कौन कौन सी? पहली चारों गतियों में दुख है या नहीं? पक्का? कोई डाउट? कौन सी गति में सबसे ज्यादा? नरक गति। कौन सी गति? हाँ भाई, बैठ बैठो। चारों गतियों में दुख है क्योंकि वो मोक्ष में सुख है। आपकी बात बिल्कुल सही है, चारों गतियों में दुख है। पहले भी मैंने ये बोला कि चारों गतियां हैं, चारों गतियों में दुख है। सबसे ज्यादा किसमें? नरक में। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन? पक्का? अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न, निगोद में ज्यादा दुख है या नरक में ज्यादा दुख है? अरे तो ये निगोद गति नरक गति में आती है क्या? निगोद नरक में आता है क्या? निगोद किस में आता है? त्रियंच गति में। सबसे ज्यादा, वापस मेरा प्रश्न, सबसे ज्यादा दुख कौन सी गति में? अरे ठीक है, अब भी बोले कि सारे नरक और अब बोलने लगे त्रियंच। इसमें सबसे ज्यादा दुख, देखो हमें देखने का तो लगता है कि सबसे ज्यादा दुख नरक में है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज्यादा दुख चारों गतियों में से त्रियंच में है। चारों गतियों में दुख है, लेकिन ज्यादा दुख की बात करी जाए तो कौन सी? त्रियंच गति। और मायाचारी के तल में कौन सी गति मिलती है? समझ गए कितनी खतरनाक है ये? इसीलिए आर्जव को सबसे बड़ा धर्म बोला। बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि देखो देखा जाए तो दसों धर्म समान है, लेकिन मेरे को किसी की उत्कृष्टता देखनी हो, इसमें से महान कौन सा है, तो आर्जव धर्म सबसे ज्यादा महान। क्यों? क्योंकि बोलो बोलो बोलो, और कौन बोलेगा? आप बोलो, जो जो आता है बोलो, बैठे 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 बोलो ना। त्रियंच गति का बंध नहीं होता है, और त्रियंच गति में सबसे ज्यादा दुख है। तो संसार में सबसे ज्यादा दुख जिस गति में होता है, उस गति से अपन जाने से बचते। और अगर ये आर्जव धर्म प्रकट हो जाए तो क्या होगा? तो हो जाएंगे, पक्की बात। चलो, ये बात बहुत अपने को इतनी बात क्लियर हो गई कि सबसे ज्यादा जो दुख है वो है त्रियंच गति में, और आर्जव धर्म जो है, छल कपट जो है, छल कपट का दूसरा नाम मैंने क्या दिया? मायाचारी। मायाचारी मतलब आज सिंपल भाषा में समझे, एक उदाहरण मैं देता हूँ। बॉम्बे में ज्यादा सुनने मिलता है, जब बॉम्बे रहते थे ना तो सबसे ज्यादा ये सुनने मिलता था क्या कि हम जब बम्बई आए थे ना तो लोटा डोरी लेके आए थे। क्या लेके आए थे? लोटा डोरी। समझते आप? तो लोटा डोरी आपको ख्याल में आया ही नहीं होगा, या आप ये समझो 50 रुपए लेके आए थे। लोटा डोरी तो मैं क्या समझाऊं, लोटा डोरी क्या होता है? 50 रुपए लेके आए थे। कितने रुपए लेके आए थे? 50 रुपए। और आज कितने हो गए? इतना बड़ा व्यापार, इतना बड़ा व्यापार कैसे कमाया? कैसे कमाया? मेरी चतुराई है। क्या बोला? मेरी चतुराई है। मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि हम तो बिल्कुल 50
रुपया लेके आए थे, आज है 50,000 करोड़ की संपत्ति। वेदांता वाले का नाम, वेदांता नाम सुना किसी ने? नहीं सुना, चलो कोई बात नहीं। वेदांता वाले के लिए सबसे पहले ही आता है कि राजस्थान से आए थे और 50 रुपए लेके आए थे और आज कितने 50,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक। कैसे? मैं बहुत इंटेलिजेंट। कैसे कमाया? चतुराई से, मायाचारी से। कैसे कमाया? पक्का? मायाचारी से कमाया, चतुराई से? कैसे कमाया बताओ? देखो, हमने मायाचारी और चतुराई दोनों को एक साथ एक ही नाम दे दिया। कैसे कमाया? मेहनत करके कमाया, चतुराई से कमाया, बेईमानी से कमाया। कैसे कमाया? देखो, जीवन में एक कॉन्सेप्ट बहुत याद रखने जैसा है और जीवन में उतारने जैसा है कि जितनी भी बाह्य सामग्री मिली है भैया, जितनी भी बाह्य सामग्री मिली है वो कैसे मिलती है? वो पूर्वकृत कर्मों के उदय से मिलती है। कैसे मिलती? पूर्वकृत कर्मों के उदय से मिलती है। जितनी भी बाह्य सामग्री मिलती है वो जीवन में कॉन्सेप्ट बिठा के रख लेना। जैसे वो 50 रुपए लेके मुंबई आया और 50 रुपए लेके मुंबई आने के बाद कितना हुआ और एक नाम कौन सा? मुकेश अंबानी का पोता या आनंद अंबानी का लड़का गर्भ में था, जन्म नहीं हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ? जन्म नहीं हुआ, गर्भ में है। कितने करोड़ का मालिक, कितनी संपत्ति का मालिक बताओ? कुछ नहीं किया उसने, जन्म नहीं हुआ भाई साहब। जन्म हुआ क्या उसका? नहीं हुआ। जन्म नहीं हुआ तो कितने करोड़ का मालिक? और इसने कैसे कमाया था? मेहनत करके, छल कपट से कैसे कमाया? बताओ क्या बोला? पूर्वकृत कर्म के उदय से। ऐसा है, अगर मैं आप लोगों की भाषा में जवाब दूं तो जवाब ऐसा है कि अभी जो आपका यहाँ एडमिशन हुआ ना, तो आपका एडमिशन हुआ पूर्वकृत कर्मों से। जैसे पहले तो पेपर लेके आए थे, रिजल्ट आया, रिजल्ट में जो मार्क्स आए, मार्क्स के हिसाब से यहाँ एडमिशन हुआ। आया समझ में? वैसे जो सामने अभी जो 50 रुपए लेके आया था और 50,000 करोड़ बना लिए, वो कैसे बनाए? पूर्वकृत कर्मों के उदय से वो बनाए। और वो बोले नहीं मैंने बनाए, तो ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी जिन्हें मेहनत नहीं की, जिन्हें कुछ नहीं किया, उनके भी इतनी संपत्ति अगर देखी जाती है और इनके नहीं देखी जाती तो कैसे? भाई ये तो पूर्वकृत कर्मों का फल है। और बोले अभी करूंगा तो? बोले अभी तो आपने एग्जाम दिया है, अभी जो करोगे रिजल्ट आना भी बाकी है। अभी जो करोगे, पूर्व में अभी किसी बात पर समझो बहुत ज्यादा गुस्सा आई, इतनी ज्यादा गुस्सा आई कि बिल्कुल मार उसको पीट दूं। काय का उदय? पूर्वकृत कर्मों का फल है। ये तो पहले जो किए थे ना वो आ रहे, तो अब अपन बिल्कुल मारने कूटने के लिए लग जाए तो क्या हुआ? ऐसे वही का चालू हो जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा माया को छोड़ने के लिए कि माया दशाएं कब उत्पन्न होती है? कि माया दशाएं जब उत्पन्न होती है जब हम ये सोचते हैं कि हमारी चतुराई से, हमारी बुद्धिमत्ता से ये सब चीजें हासिल हुई हैं, तो माया दशाएं उत्पन्न होती है। टोडरमल जी ने इसके बारे में मुक्ष्मा प्रकाशक में पेज नंबर 23 में बहुत चर्चा की है कि माया दशाएं कैसे उत्पन्न होती है। थोड़ी सी एक दो पंक्तियां हैं, वो एक दो पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। जब इसके माया दशाएं उत्पन्न होती है तब
छल द्वारा कार्य की सिद्धि करने की इच्छा होती है। कैसी होती है? छल द्वारा, जो अभी हमने चर्चा करी, उसके अनेक अर्थ सोचता है, नाना प्रकार के कपट वचन कहता है, शरीर को कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल कपट करता है। कैसा? जिनमें अपना मरण जाने, किसी ने आपने देखा होगा छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनके कुछ मन का नहीं हो तो क्या करने लगते? अपना सर दीवार से फोड़ने लगते। भाई साहब, कसायों का स्वरूप है। कसाएं जब होती हैं तो कसाएं ऐसे ही होती हैं कि अपना खुद का कितने नुकसान हो जाए तो हो जाए, लेकिन कसाई की पूर्ति होता है कि नहीं? आप लोगों के साथ आपने भी किसी ने एक आदमी अपने सर दीवार से फोड़े होंगे, फोड़े कि नहीं? देखो मेरे को एक मौके तो चेहरे दिखे कि हाँ फोड़े। कैसे? कसायों से। अच्छा, धर्म के 10 लक्षण अभी जब अपन ने पूजन की तब उसमें भी पूजन में एक स्वरूप आया कि उत्तम आर्जव धर्म जो है वो उत्तम आर्जव धर्म कैसा है? किसी को याद है तब की? तो मैं जब अपन ने आगे लिया था और बाहर नोटिस बोर्ड पे आर्जव धर्म के स्वरूप के बारे में भी वो पंक्तियां लिखी है, यही नोटिस बोर्ड पे आपकी। तो बताएगा, अरे मैं पूजन की नहीं, यही नोटिस बोर्ड की पूछ रहा हूँ, आपके नोटिस बोर्ड पे ही लिखी है। किसने लिखी थी? कोई, चलो तुम ही सुनाओ। नहीं यार, याद है? चलो मैं बोलूं, अभी एक बच्चे ने यहाँ बोली भी थी। अच्छा सुना रहे हो? अच्छा, एक बच्चा देख के आया जिसको एक बार में याद हो जाता हो, एक बार में याद हो जाता है, कौन है? जाओ, उत्तम आर्जव धर्म के बारे में कौन कौन सी पंक्तियां लिखी आपके नोटिस बोर्ड पे? अब बताओ। गजब हो गया, जिस बच्चे ने लिखा उसको याद नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाओ, टाइम समाप्त हो गया, आ जाओ। याद नहीं हुई क्या? अच्छा, लेके ही आ गए। अरे भाई, इसको बोलते हैं छल कपट। है कि नहीं? देखो मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना, इसी को बोलते हैं छल कपट। चलो तो बोलो। आगे आगे देखो, अरे भाई आप देखते तो पढ़ लो। इसका अर्थ कौन बताएगा? आप भी बताओगे? अच्छा, 10वीं क्लास में जो है उसमें से कौन बताएगा?
बताओ। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। बताओ, आप पर्चा देख के भी बता सकता है। लो, इसको मैं चल कपट नहीं बोलूंगा। कपट न कीजिए कोई, अर्थात किसी भी प्रकार की मायाचारी नहीं करनी चाहिए। चोर के पुर ना फंसे, चलो कोई बात नहीं, आगे। सरल स्वभावी होए ताके घर हो संपदा, अर्थात सरल स्वभावी जो होता है उसके घर बहुत संपत्ति रहती है। अर्थात आत्मा के स्वभाव की बात है कि आत्मा में जो सरल स्वभावी होता है वो आत्मा के स्वरूप से अमीर होता है, वो वास्तव में अंतर से सम्यक दर्शन आपकी प्राप्ति करता है। इसका हमें बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। चलो, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, अर्थात उत्तम आर्जव धर्म में यह बताता है कि मायाचारी की दशा बहुत दुखकारी है। मन में हो सो वचन हो चाहिए, जो मन में है वही वचन से बोलना चाहिए। वचन हो सो तन सो करिए, अर्थात जो हम बोलते हैं वही हमें योग्य आचरण करना चाहिए। बस यही होता हो। इसके आगे कौन बताएगा? बताएगा कोई? जैसे ऊपर की जो 2-3 पंक्तियां थी, उन 2-3 पंक्तियों की अपन ने अभी चर्चा करी थी। मैंने पढ़वाई इसके लिए भी कि इसमें एक पंक्ति आती है, उसका आपको वास्तविक अर्थ बताना है। कौन सा? यहाँ कोई बच्चा बैठा था, उसने भी ये जवाब दिया था, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। बैठो, बैठो। इसका अर्थ कौन बताएगा? सबसे पीछे। जो मन में सोचते वही वचन में चाहिए, और जो वचन में बोलते हैं उसे काया में जो आपने ये बोला, इसका अर्थ ऐसा है, जो मन में हुए, जैसा मन में है वैसे ही वचन में बोलना चाहिए, जैसा मुंह से बोले वैसे ही करना चाहिए। बराबर? अगर हम इसे आदम धर्म माने तो सही है या गलत है? मैं वापस प्रश्न रिपीट करता हूँ। जो मन में है वो वचन से बोलना चाहिए, जो वचन में है वो काया से करना चाहिए। ये बात सही है या गलत? क्या बात कर रहे हो? मैं पूजन की पंक्ति पढ़ा रहा हूँ और उस पे ये बोल रहा हूँ कि ये गलत है। कैसे या सही है? क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा हूँ इस पे। सही है या नहीं? हाँ जी या ना जी? अभी सारे लोगों के जवाब नहीं आए। सही है या नहीं? हाँ जी या ना जी? पक्का? लॉक कर दिया जाए? जैसा मन में है वैसा मुंह से बोलना चाहिए, और जैसा मुंह से बोला वैसा ही काया में करना चाहिए। अब आ जाओ। आपके मन में 7:30 बजे क्या परिणाम थे? बोलो। आज नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे, मन में परिणाम कैसे चल रहे थे? जब आपसे अच्छी प्रैक्टिस यहाँ ये भैया करता था, क्या परिणाम चल रहे थे? सच सच बता रहे थे, कहाँ में बता सकते हो? गलत हो बताने लायक नहीं हो, कहाँ में बता सकते हो? जल्दी जल्दी बताओ, पता जल्दी। आपको नींद आ रही थी और आपको सोने की इच्छा हो रही थी। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। इनको नींद आ रही थी, मन में क्या लग रहा था? कितना मुझे काम चल रहा है। अभी जैसे बच्चों के मन में आ रहा होगा,
बस 15 मिनट और देखो स्माइल से पता चल गया, देखो यार लग रहा है मन में ऐसा आया और वैसे ही वो बोल दे। अब 5 मिनट पहले खत्म कर दूंगी और कर दिया वैसे। अभी तो चलो कम से कम अच्छे परिणाम थे कि टाइम की थी। ऐसे कितने परिणाम आते हैं दिन में, खेल रहे थे और गुस्से में बिल्कुल मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एकाध दिन तो कभी यहाँ भी बोला होगा, घर पे तो बोले ही होगा, चप्पल उठा के मार दूंगा। आता ये मोबाइल तो आता विचार वैसे ही अगर वचन में आ जाए तो वैसे तो ठीक और वैसे ही का वैसा काया में भी आ जाए। पुलिस को काय का दंड देगी? जब किसी को मारोगे ना तभी पुलिस दंड देगी, और मन में आएगा तो पुलिस दंड देगी। अच्छा किसी ने वचन से बोल दिया तो देगी। किसी ने बोला कि मैं तुम्हें मार दूंगा, आप पुलिस कंप्लेंट लिखाने जाओ कि इसने बोला था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, पुलिस कंप्लेंट लिखेगी? नहीं लिखेगी। तो इस पंक्ति का अर्थ वास्तव में क्या है कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो कर्म सो करिए। जैसा मन में है वैसे ही वचन से बोलना चाहिए और वैसे ही का वैसा काया में करना चाहिए। इसके लिए यह सही है या गलत? अभी वापस मेरा प्रश्न 5 मिनट पहले मैंने पूछा था ना, आप सब ने जवाब दिया था हाँ सही है। फिर से मेरा आपसे वही प्रश्न, जैसा मन में है वैसे ही वचन से बोलना चाहिए और वैसे ही का वैसा क्रिया से करना चाहिए। इसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है क्या? आप जब करते हुए मैं कोई प्रश्न पूछता हूँ तो पहले हाँ बोलते हो, उसके बाद मैं 2 मिनट और बोलता हूँ, फिर आप हाँ बोलते हो। जैसे ही मैंने गतियों के लिए पूछा तो आपने बोला नरक गति में सबसे ज्यादा। ऐसा क्या करते हो? वापस मेरा प्रश्न, उत्तम आर्जव धर्म किसका नाम? जैसा मन में है वैसे ही वचन में लाना और वैसे ही का वैसा क्रिया में करना, क्या उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है? उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म। तो पूजन में तो लिखा है, पूजन में गलत कैसे लिखा हो सकता है? वो आज की पूजन नहीं है, कितनी पुरानी पूजन है। ये मेरे पिताजी के पिताजी भी वही पूजन करते थे, इतनी पुरानी पूजन आप बोले गलत है। चलो थोड़े एक और डिटेल में बात करते हैं। जैसा मन वैसा वचन और वैसी की वैसी काया होनी चाहिए। मन जो है वो मन किसका वर्णन है? कौन से द्रव्य का वर्णन है? जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। मन किसकी पर्याय? एक बोल रहा है जीव, एक बोल रहा है उद्गत। चलो वचन, वचन उद्गत। वचन में तो क्लियर है। चलो अच्छा, मन वचन हो गया, इसके बाद में काया, 2 तो क्लियर है, वचन और काया। काय की कौन से द्रव्य के परिणाम है? अब वापस मन, मन भी उद्गत द्रव्य का परिणाम। और ये जो 10 धर्म है, ये 10 धर्म किसके गुण है? कौन से द्रव्य की? कौन से द्रव्य की पर्याय? जीव द्रव्य की पर्याय है। ये काय की पर्याय है? उत्तम आर्जव धर्म किस गुण की पर्याय है? और ये मन वचन काया किसकी?
उद्गल की। आपको अंतर समझ में आया? इनकी एकाग्रता से, मन वचन काय की एकाग्रता से आत्मा के गुण कैसे प्रकट हुए, आत्मा के धर्म कैसे प्रकट हुए? क्वेश्चन समझ में आया मेरी? चलो अच्छा, हम ये मान भी लें, एक बात को मान लेते हैं, मन वचन और काया तीनों की एकाग्रता जैसा मन में हो वैसा वचन में बोलो, वैसे ही काया में करो, उसके उत्तम आर्जव धर्म होता है। अगर हम ये मान भी लें तो सिद्धों के मन है क्या? सिद्धों के मन नहीं है। अच्छा, सिद्ध बोलते हैं क्या? तो ये ग्रंथ प्रवचनशाल लिखा है वो किसकी वाणी है? सिद्धों की वाणी नहीं है, अरहंतों की वाणी। सिद्ध बोलते भी नहीं। अच्छा चलो ठीक है, सिद्ध के मन भी नहीं होता, सिद्ध बोलते भी नहीं है, और सिद्धों की काया होती है क्या? शरीर होता है क्या? सिद्धों के शरीर भी नहीं होता, ना उनके मन होता है, ना वचन होता है, ना काया होती है। जब तीनों ही नहीं होते तो तीनों की एक रूपता कैसे होगी? सिद्धों के उत्तम आर्जव धर्म है या नहीं है? सिद्धों के उत्तम आर्जव धर्म है या नहीं? कुछ लोगों के सिर हिल रहे हैं, कुछ के नहीं। मुनिराजों के उत्तम आर्जव धर्म है या नहीं? सम्यक दृष्टि मुनिराजों के उत्तम आर्जव धर्म है या नहीं? अरहंतों के उत्तम आर्जव धर्म है या नहीं? एक जगह आंसर ना, एक जगह ना। चलो, सिद्धों के उत्तम आर्जव धर्म है या नहीं? है ना? उनके तो पूर्ण उत्तम आर्जव धर्म है, मुनिराजों के है, अनंतों की और सिद्ध तो आर्जव धर्म स्वरूप ही है। तो उनके माया भी नहीं होती, लेकिन उनके ना मन है, ना वचन है, ना काया है, तो तीनों की एकरूपता कैसे होगी? तो इस परिभाषा के हिसाब से तो सिद्धों के भी आर्जव धर्म प्रकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके तो ये मन वचन काया की तो होती नहीं, तो तीनों तो जब है ही नहीं तो एक रूपता क्या होगी? चलो एक और सिद्ध का लिया, बाहर पेड़ लगे हैं ना, बाहर पेड़ बोलता है क्या? नहीं बोलता। किसी ने सुना तो आवाज रात को सर 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 आती है, नहीं बोलता है। अच्छा, उसके मन होता है क्या? होता है क्या मन? उसका मन काया तो है, ठीक है, उसकी काया है, मन वचन नहीं है। उसके उत्तम आर्जव धर्म होगा क्या? उसके तो एक रूपता होगी, काया नहीं है तो लफड़े नहीं है। उसके उत्तम आर्जव धर्म में क्या? पेड़ के उत्तम आर्जव धर्म नहीं है, और सिद्धों के उत्तम आर्जव धर्म है, जबकि तीनों नहीं है। तो इस परिभाषा के हिसाब से कि मन की, वचन की और काया की एकाग्रता तीनों एक ही होना, वो क्या है? उत्तम आर्जव धर्म है या नहीं है? ये परिभाषा पूरी ठीक नहीं बैठती, लेकिन ये जो परिभाषा बनाई, ये जो लक्षण बनाया, ये वो लक्षण इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव धर्म सम्यक दृष्टि मुनिराज के होते हैं, और उनके मन इतना पवित्र होता है कि अगर बोलेंगे भी वो मन में कुछ सोचेंगे तो केवल शुद्धात्मा की बात है, वो वचन से कुछ बोलेंगे तो केवल शुद्धात्मा की चर्चा करेंगे, और कुछ भी क्रिया करेंगे तो भी जो शुद्धात्मा के अनुरूप हो वैसी ही वो क्रिया करेंगे। इसलिए उनके रक्षण के लिए ये बोला कि जैसा मन में हो वैसा वचन से बोलना चाहिए और वैसा ही क्रिया में, आचरण में लाना चाहिए। ये उनके लक्षण के लिए हो। तो अभी मुझे समझ में नहीं आया, आपने इस चीज के लिए भी मना कर दिया कि तीनों की एकाग्रता, उसका नाम भी आर्जव धर्म नहीं है। तो आर्जव धर्म है किस चीज का नाम? किसका नाम है आर्जव धर्म? कोई बताएगा? जितनी परिभाषा अभी तक बताई
सब में कुछ ना कुछ आपने बोला कि नहीं इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है। तो उत्तम आर्य धर्म किसका है? बोलो। बहुत सुंदर आंसर आपने दिया। सम्यक दर्शन सहित माया कसाय का जितना अभाव होगा उतना उत्तम आर्य धर्म प्रकट होगा। बहुत शानदार होगा। और कोई? बैठो आप, बैठो। हाँ, उत्तम आर्य की जो पंक्ति आई थी उसी में पहले एक लाइन थी, उत्तम आर्य की बखानी धन से घना बहुत होता है। हाँ। बहुत होता है मतलब ऐसी मायाचारी तो मेरी बात है कि हम अपनी आत्मा को न जानते, शरीर को ही अपना अपने मात्र है, वही मायाचारी है। बहुत बढ़िया। और वो थोड़ी सी मायाचारी के कारण हम बहुत दुख हो गए। और एक सूत्र आता है ऋजोर भावा, किसी को याद है? ऋजोर भावा पूरा बोल दिया है। तत्व सूत्र आपको वो कोर्स में आया अभी नहीं आया? 10th के तो आ गया होगा, बाद में दिवाली के बाद आएगा। चलो कोई बात नहीं। सूत्र है ऋजोर भावा आर्जुवा। ऋजुता का नाम, किसका नाम? ऋजुता। ऋजुता मतलब सरलता। सरलता का नाम है उत्तम आर्य धर्म। तो इसी प्रकार की जो अपन ने अभी माया की चर्चा जितनी भी की, वो माया जो हम यहाँ लौकिक में देखते हैं वैसी माया की अपन ने अभी चर्चा की। कसाई कितनी? 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। एक और आपने सुना होगा अनंतानुबंधी क्रोध। कसाय चौकड़ी सुनी है? तो कसाय चौकड़ी में अभी अपन ने जो माया कसाय की चर्चा की वो अनंतानुबंधी माया संबंधी चर्चा की। अगर अनंता जो अभी यहाँ भैया ने बोला था, क्या बोला था परिभाषा कि सम्यक दर्शन पूर्वक माया कसाय का जितने जितने अंशों में अभाव है उतने उतने उसके आर्जव धर्म है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि आर्जव धर्म वास्तव में बाहरी चीजों को लेके नहीं है कि बाहर में ये नहीं करना, बाहर में ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। देखो दो बातें बहुत अलग है। जिसके आर्जव धर्म होता है उसके ये चीजें नहीं आया कर। मैं वापस रिपीट करता हूँ। जिसके उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है उसके ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन मैं केवल उन्हीं को लक्ष्य बनाऊं कि ये चीजें नहीं करना, उसका नाम आर्जव धर्म है, तो ऐसा नहीं है। आर्जव तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। आत्मा की जो सरलता है उसका नाम क्या है? उत्तम आर्जव धर्म। तो आत्मा की सरलता उसका नाम है उत्तम आर्जव धर्म। और जिसके ऐसी सरलता होती है उसके उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। उसके ना कषाय होती हैं, माया कषाय इत्यादि ये भी नहीं होती। तो फिर मेरा एक और प्रश्न है, बस 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि फिर पूजन में ये सारी बातें माया को लेके, माया को बता के कोई दगा नहीं करना, धोखा नहीं देना, ये क्यों कही? ये इसलिए कही क्योंकि जो समझने वाले हैं, जो समझाने वाले, समझने वाले, समझाने वाले तीनों मन वचन काय वाले हैं। इसलिए मन वचन काय को लेके ये चर्चा करी। और तो और अगर किसी को समझाना हो तो क्या करेंगे? किसी को अगर मुझे उत्तम आर्जव धर्म समझाना है तो कैसे समझाऊंगा? वचन से समझाऊंगा या काय से समझाऊंगा? सबसे प्रमुख माध्यम तो यही है। तो समझने वाले, समझाने वाले, बताने वाले सब मन वचन काय वाले हैं। इसके कारण से समझाने की
की दृष्टि से ये बोला कि मन वचन काया की एकाग्रता उसका नाम आर्जव धर्म है। वास्तव में तो उत्तम आर्जव धर्म इसका नाम है कि आत्मा की शुद्धता हुई और उसके कारण से माया कसाय इत्यादि उत्पन्न नहीं होती है, उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। आइए आप ध्यान में चलिए एक बार मुझे उत्तम आर्जव धर्म क्या है कौन कौन बताएगा? पीछे हाँ। आत्मा की सरलता ही उत्तम आर्जव धर्म। आत्मा की सरलता वो उत्तम आर्जव धर्म है। थोड़ा सा और जैसे कि आत्मा की शुद्धता आपने कल बताया, आत्मा की शुद्धता हुई और जैसे कि माया चाहिए वगैरह हमारे मन में उत्पन्न होते हुए उत्तम आर्जव धर्म है। और जैसे चलो बहुत बढ़िया। एक जन और किसी से मैं पूछूंगा, कौन बताएगा? इस साइड आप बताओगे? हाँ समय दर्शन सहित माया का त्याग। देखो समय दर्शन होगा तो माया का त्याग ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। समय दर्शन पूर्वक आत्मा की शुद्धता वो उत्तम आर्जव धर्म है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी अपन ने चर्चा करी उत्तम आर्जव धर्म की, अपन ने थोड़ा सा स्वरूप भी समझा। इसमें बहुत विस्तृत चर्चा अपन कर सकते थे, लेकिन सामान्य चर्चा आप लोग